आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम जम्मू यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, सर्च करेंगे कंट्रोल ऑफ एजुकेशन यानी कि COE जे जू। आपको सबसे पहले जे क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे तो आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप जहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जे वाला ऑप्शन आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, जैसे जो पेज ओपन हुआ। ठीक है, ठीक है, नहीं तो इस तरह से जो ओपन होगा जहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि आप जहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट के लिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, ठीक है, ओवरऑल मार्कशीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, जहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या होगा कि पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि आपको 100 रुपीज़ फी क्या करना है आपको, ठीक है, नहीं तो सबमिट करना होगा। ठीक है, तो आपको करना है, चाहे आप किसी भी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करो। ठीक है, तो इस तरह से क्लिक, ठीक है ना, आपको कर देना है। ठीक है, इस ऑप्शन में क्लिक टू सेलेक्ट पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिस सर्टिफिकेट के लिए आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ठीक है ना, उसको ठीक है ना फाइंड करना है। आपको देखना है कि आप क्या जहाँ पे सर्च करने वाले हैं। ठीक है, तो किसके लिए आप जहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है ना, क्या आप ठीक है ना, तो कौन सा डिग्री आप, जो कौन सा सर्टिफिकेट आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो डिग्री सर्टिफिकेट है। तो डिग्री सर्टिफिकेट आप ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो इस तरह से ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, क्लिक हेयर फॉर फ्रेश एप्लीकेशन। ठीक है, तो जहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप ध्यान से देख लो, आपको सभी को ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2020 से पहले ऑलमोस्ट सभी बच्चों की डिग्री ऐसे आ जाती थी। ठीक है, किसी को भी अप्लाई नहीं करना पड़ता था। ठीक है, ऑनलाइन। ठीक है, लेकिन अब रूल चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको अब अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बिना अप्लाई के भी डिग्री आपको मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो आप चाहे किसी की, ठीक है ना, किसी भी कोर्स के लिए, ठीक है, आप जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक टू सेलेक्ट जहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपने फाइंड आउट करना है और फिर क्या कर देना है, उसको ठीक है क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो अगर आपका क्या है, जैसे ये देखो ऐसे है आपके पास। ठीक है, कि आपका क्या है, सेमेस्टर वाइज है। ठीक है ना, आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, सेमेस्टर वाइज हो, आप BA BSc BCom, ठीक है, BCA BBA वगैरह। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जो बच्चे PG के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, PG का ऑप्शन भी था वहाँ पे। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे रोल नंबर अप्लाई करना है। ठीक है, ये जो रोल नंबर का ऑप्शन आपको बोला है ना, तो आपको रोल नंबर जहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, लेकिन कौन सा रोल नंबर लिखना है, आपका जो क्या है लास्ट सेमेस्टर का जो रोल नंबर था ना, ठीक है ना, वो वाला रोल नंबर आपको लिखना है। ठीक है, समझा क्या ना, जो लास्ट आपका क्या था रोल नंबर था। ठीक है, तो उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग द कोर्स, तो वो आपको ठीक है ना साल लिखना है जब आपका जो कोर्स क्या हुआ, ठीक है ना, पास हुआ। ठीक है, ठीक है ना, तो एक बात का ध्यान रखें, सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिनका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आए कितना हो गया है, 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है, जिनका भी 6 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ वो अप्लाई ना करें। ठीक है, उसके बाद ठीक है, आपको क्या करना है, नेम लिखना है अपना, सब कुछ आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, कुछ भी गलत मत लिख देना। ठीक है, अपना नाम लिखना है, फादर नेम फिर लिख देना है नीचे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। ठीक है, ठीक है, नहीं तो आपको ये कहाँ पर दिखेगा सब कुछ,
जो आपकी ओवरऑल मार्कशीट होगी ना वहाँ पर ठीक, रजिस्ट्रेशन भी होगा, रोल नंबर भी होगा, ईयर ऑफ पासिंग भी लिखा होता है वहाँ पे ठीक। फिर उसके बाद नीचे आकर आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो एक अपलोड करना है ठीक। ठीक है, नहीं तो फ़ोटो आपको चूज़ करना है अपनी गैलरी से, वो आपको लिखा देना है ठीक। लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए आपका ठीक। ठीक है, फिर जहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है इसको ठीक, आपका फ़ोटो क्या होगा अपलोड हो जाएगा ठीक। उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है, आपको लिखना है मोबाइल नंबर लिख देना है यहाँ पे ठीक। ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद आपने किस कॉलेज से जो डिग्री की हुई है ठीक। ठीक है ना, कहाँ पर आपका कॉलेज था ठीक है, उस कॉलेज का पूरा नाम लिखना है आपको अच्छे से ठीक। उसके बाद रेसिडेंट लिखना है आपको, यानी कि आपका जो भी एड्रेस वगैरह है ठीक। ठीक है, अगर आप एक विलेज से बिलोंग करते हैं तो विलेज लिखना है। फिर उसके बाद क्या क्या लिख देना है आपको, जहाँ पे फर्स्ट कॉलम में विलेज लिखना है। उसके बाद ब्लॉक लिखना है, तहसील लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट भी लिख सकते हैं ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, ठीक है, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, नीचे वाले कॉलम में जहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखा है ना, तो पोस्ट ऑफिस लिख देना है। ठीक है, पिन कोड फिर आपको जो होगा वो आपको लिखना है ठीक है, समझा क्या नहीं। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, जहाँ पे क्लिक कर देना है ठीक है, क्लिक फॉर फी पेमेंट ठीक है। तो जैसे आप जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नेक्स्ट पेज क्या होगा, ठीक है ना, ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना, आपके पास ऑप्शन रहेगा ठीक है। ठीक है ना, तो किसके लिए, पेमेंट के लिए ठीक है, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद ठीक है नहीं, तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होंगे ठीक। ठीक है नहीं, तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होंगे। उन ऑप्शंस में आपके पास क्या रहेगा, यूपीआई रहेगा, यानी कि कोई भी ऐप से आप क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं ठीक है। ठीक है, और ठीक है, यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब। उसके बाद आपके पास क्या होगा, ठीक है नहीं, तो यूपीआई आईडी के द्वारा भी आप वहाँ पे क्या कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे ठीक है। डेबिट कार्ड के द्वारा भी, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी ठीक है, समझा के। और जैसे ही आपने जो क्या किया, क्लिक किया ठीक है, कोई भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया उसको यूपीआई का ठीक है, या किसी भी डेबिट कार्ड का कुछ भी ठीक है, तो आपका क्या होगा, ठीक है ना, पेमेंट ट्रांसैक्शन जैसे सक्सेसफुल हुआ ठीक है, समझा क्या नहीं। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ठीक है नहीं, तो हम्म, ठीक है नहीं, तो जैसे ही वो आपका ट्रांसैक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा, आपका क्या होगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा ठीक है। ठीक है नहीं, तो उस पर सब कुछ लिखा होगा ठीक है, कि आपने जो जो अप्लाई किया है, आपका नाम होगा, आपका फोटोग्राफ होगा उसके ऊपर ठीक है, समझा गया। और किस दिन को आपने अप्लाई किया है वो भी होना है उसके ऊपर ठीक है, समझा गया ना। आपकी फ़ी वगैरह सब कुछ लिखा होगा वहाँ पे ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस प्रिंट को लेकर आपको कहाँ पे जाना है, जम्मू यूनिवर्सिटी में ठीक है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, आपको ठीक है ना, तो एग्जामिनेशन ब्लॉक रहेगा वहाँ पे ठीक है। जूजी वालों का अलग होता है, पीजी वालों का अलग होता है ठीक है। तो वहाँ पे जूजी वाले ब्लॉक में आपको जाना है, अगर आप जूजी वाले हो ठीक है, यानी कि कॉलेज वाले ठीक है। ठीक है ना, अंडर ग्रेजुएट जो है ठीक है, जो बीए बीएससी बीकॉम वगैरह कर रहे हैं ठीक है। और अगर आप पीजी वाले हो, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर कर रहे हो यानी कि ठीक है, तो आपके लिए अलग ब्लॉक रहेगा ठीक है। तो वहाँ पे आपको जाना है, तो वहाँ पे जाके आपको क्या कर देना है, जो प्रिंट जो लास्ट में निकला ना, इसको और साथ में अपनी ओवरऑल मार्कशीट को लेकर वहाँ पे जाके सबमिट कर देना है ठीक है। तो जो भी रेगुलर वाले बच्चे होंगे उनको आपके कॉलेज से ही जो डिग्री मिल जाएगी, और जो प्राइवेट बच्चे होंगे ठीक है, यानी कि जो रेगुलर में नहीं अपना कोर्स जो पूरा कंप्लीट कर पाए, तो उनका क्या होगा, पोस्ट ऑफिस में आपकी डिग्री आ जाएगी ठीक है। तो इसके लिए टाइम वगैरह कितना होता है, ठीक है, तो 1 मंथ से लेकर 6 मंथ के बीच में ठीक है। ठीक है ना, 1 से 6 मंथ के बीच में आपकी डिग्री कभी भी आ सकती है ठीक है। ठीक है ना, प्राइवेट वालों की आपके पोस्ट ऑफिस आएगी। ठीक है, और आपको तभी मैंने बोला कि सभी अच्छे से लिखना ठीक है, कुछ भी गलत मत लिख देना ठीक है। बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन नंबर गलत लिख देते हैं, रोल नंबर गलत लिख देते हैं ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग गलत लिख देते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा गया है ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ये क्या करना, ठीक है, लिखना आप अच्छे से ठीक है। तो रेगुलर वालों की आपके कॉलेज में ही आ जाएगी ठीक है, जो भी आपका कॉलेज होगा ठीक है। ठीक है ना, 6 मंथ के अंदर आ जाती है सबकी ठीक, मैक्सिमम बच्चों की आ जाती है ठीक, समझा गया, जिनका अगर ठीक आपने फिल किया है तो ठीक। और
जिन बच्चों ने गलत फिल किया होगा रे, उनको नहीं आएगी, फिर उनकी बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा रे। ठीक है, तो जो प्राइवेट वाले बच्चे होंगे उनको क्या होगा, आपके पोस्ट ऑफिस जो भी आपने जहाँ पे अप्लाई किया होगा ना, जो ड्रेस में दिया होगा रे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। 6 मंथ के अंदर सभी की आ जाती है रे। ठीक है ना, चाहे वो रेगुलर वाले बच्चे हों या फिर क्या हों, प्राइवेट वाले बच्चे हों रे। तो ये तरीका है डिग्री अप्लाई करने का रे। समझा क्या नहीं, आज की डेट में जो लेटेस्ट तरीका भी यूज़ हो रहा है रे। ठीक है नहीं, तो कब से ये तरीका यूज़ हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 5-6 ईयर हो गया रे। ठीक है नहीं, तो हम जे अप्लाई करते हुए रे, इससे पहले मैक्सिमम बच्चों की डिग्री ठीक है ऐसे आ जाती थी, लेकिन जैसे उनका कोर्स कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो ठीक है 1 साल के अंदर उनको डिग्री मिल जाती थी, लेकिन प्राइवेट वालों को पोस्ट ऑफिस में मिलती थी, और रेगुलर वालों को उनके कॉलेज से, जो यूनिवर्सिटी से, जो के हैं पीजी वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ठीक है ये प्रोसेस पता चल गया होगा कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।